हेलो गाइस, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इतना डिले क्यों कर रही है। तो बात यहाँ ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है फॉर पीजी एंड पीएचडी, मतलब सारे मास्टर्स कोर्स और सारे पीएचडी के लिए, इसके पीछे मेन रीज़न यह है कि अभी टसल चल रहा है, अभी डिबेट चल रहा है कि यह CUCT लेगी, दैट कम्स अंडर NTA, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अपना एग्ज़ाम लेगी। तो अभी बोर्ड मीटिंग, काउंसिल मीटिंग, एकेडमिक काउंसिल मीटिंग होने वाला है। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक हो जाएगी। और प्रेशर यह है फ्रॉम द सेंटर दैट यूनिवर्सिटी शुड नॉट कंडक्ट द एग्ज़ाम एंड इट शुड बी अंडर CUET एग्ज़ाम और CUCET एग्ज़ाम विच विल बी कंडक्टेड बाय NTA। परंतु फॉर दिस ईयर आई एम वेरी श्योर और एक्सपेक्टेड यह है कि एटलीस्ट फॉर दिस ईयर 2022 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद विल टेक इट्स ओन एग्ज़ाम, यानी हैदराबाद एग्ज़ाम खुद लेगी, उम्मीद यह है। परंतु कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, तो जिस कारण से काफ़ी लेट हो रहा है अभी नोटिफिकेशंस में। अभी मीटिंग्स वगैरह हो रहे हैं एंड विदाउट सर्टेन नोटिस, विदाउट प्री नोटिस यू कैन नॉट टेक एग्ज़ाम, आई मीन अंडर NTA। जैसा कि इंटीग्रेटेड, जैसा कि ग्रेजुएशन या BA वालों का हुआ, पहले नोटिस निकाला UGC ने खुद ने, NTA खुद ने, दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट एग्ज़ाम अंडर CUET। इस तरह से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है रिगार्डिंग HCU। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर, that's why it is getting delayed, and I hope by next week we will have a conclusive result that whether Hyderabad or HCU will take its own admission or CUET will take admission which will be under NTA. But I am very sure and you should be very hopeful about what you are expecting, because anything should not come abruptly. If anything comes abruptly, it really harms students, because our preconceived mind is that कि HCU will take its own exam and we people are preparing on the base of our past year paper. तो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि पास्ट ईयर पेपर जो भी हैं HCU के, उसके आधार पे आप लोग तैयारी जारी रखें, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम विल be taken by HCU, that is University of Hyderabad, at least for this year 2022 batch, for all PG, that means for all masters, साइंस हो गए, आर्ट्स हो गए, जितने भी मास्टर्स प्रोग्राम हैं एंड PhD प्रोग्राम, दैट आई एम वेरी श्योर। एंड in coming year, that is for the next year 2023 से there is very less doubt कि HCU will take, that means it will taken by NTA लेगी एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर से। परंतु 2022 का जो सेशन होगा, इस एग्ज़ाम से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ही एग्ज़ाम लेगी। तो आई एम वेरी क्लियर, आई थिंक, और आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ कि इतना डिले क्यों हो रहा है। और इसलिए मैंने कोई इंटरव्यू वगैरह भी नहीं डाला था रिगार्डिंग MA सोशियोलॉजी का डालना था, फिर MA एंथ्रोपोलॉजी का डालना था, कुछ MSc फिजिक्स के डालने थे, मैथ्स के डालने थे, MSc केमिस्ट्री के डालने थे, थिएटर आर्ट्स के डालने थे, कम्युनिकेशन के डालने थे। आई नो, आई रिमेंबर, बट आई वाज वेटिंग कि अगर, आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर इफ़ एग्ज़ाम इज़ टेकन बाय NTA, अगर NTA एग्ज़ाम लेती है, दैट विल बी बाय CUET, तो फिर पास्ट ईयर पेपर के अप्रोच उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। इसलिए नहीं इफेक्टिव होंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बेसिस पे पेपर नहीं सेट होगा, बिकॉज CUET जो एग्ज़ाम लेती है उसमें कुछ क्वांट के पेपर रहेंगे, कुछ करंट अफेयर्स के पेपर रहेंगे, और कुछ जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट डोमेन वाले पेपर हैं, सब्जेक्ट हैं, वो पेपर रहेंगे। तो आई थिंक दीज आर द रीजन्स वाई द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट रिलीजिंग द नोटिफिकेशन क्लियरली, बिकॉज द ऑल टाइम द मीटिंग एंड debates are going on. And if anything comes new, if anything comes change, if any change comes, I will update you. You please stay tuned with my channel. And one more thing, let me tell you, you please subscribe it, you please share this information to your friends, because आपके दोस्त लोग पैनिक हो रहे होंगे, दोस्त लोग चिंतित हो रहे होंगे, आखिर नोटिफिकेशंस क्यों नहीं आ गया, क्योंकि 7 जून को एग्ज़ाम है। बहुत सारे, मैं जैसा जान रहा हूँ, BHU के नोटिफिकेशंस आ गए हैं, जामिया के आ गए हैं, DU के आ गए हैं, JNU के भी आने वाले हैं, बट HCU के नहीं आ रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज, यू प्लीज़ शेयर दिस नोटिफिकेशंस, आई एम टेलिंग यू द इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं कभी भी अपडेट कर देता हूँ, कभी कभी मैं कम्युनिटी या फ़ोटोज़ वगैरह भी अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं मैंने क्या अपडेट किया है। तो आई थिंक हम लोग मिलेंगे जल्दी फिर, अगर कुछ नया अपडेट्स आता है तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और इस साल उम्मीद रखिए, होपफुल रखिए कि HCU ही खुद एग्ज़ाम लेगी इस साल एटलीस्ट। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर देयर विल बी CUCT, एंड इफ एनी अपडेट्स कम आई विल inform you.
you please share this news to your friends, to your parents, to your junior, senior, whosoever is concerned. You please share this, because this is really very very important news. I am telling you, people are really disturbed. They are thinking what is happening, especially people from this near to Hyderabad location. They are thinking why they are not releasing, and people who are very hopeful, especially the life science people, physics people, chemistry people, they are very hopeful about HCU, mathematics people, when they will release notification. और notifications आ नहीं रही है, तो it is really matter of worrisome. So that's all. अगर HCU लेती है एग्ज़ाम तो पास्ट ईयर पेपर के आधार पे होगी. अगर CUCT या NTA लेती है तो देयर विल बी नॉट स्लाइट चेंज, देयर विल बी ड्रास्टिक चेंज. हाँ, चेंजेस होंगे. तो दैट्स ऑल. इफ़ न्यू कम्स आई विल अपडेट यू. चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, एंड प्लीज़ शेयर दिस, एटलीस्ट शेयर दिस न्यूज़ सो दैट पीपल कैन नो अबाउट इट. चलिए, बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.